भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माने जाने वाले सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता, विश्वास और संघर्ष की कहानी है। ये मंदिर किसी विध्वंस की कहानी नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान की गाथा को दर्शाता है। वर्ष 2026 सोमनाथ के इतिहास में एक खास पड़ाव है क्योंकि इस वर्ष इस पवित्र मंदिर पर हुए पहले आक्रमण को 1000 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ आयोजित किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर से जुड़े इस गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक भावुक ब्लॉग लिखकर मंदिर के पुनर्निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनः खड़ा होना भारत की अदम्य आत्मा का प्रतीक है। सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि राष्ट्र की अटूट जिजीविषा की कहानी है। वहीं आपको बता दें, भारत के गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को पहली बार 1026 ईस्वी में महमूद गजनी के हाथों विध्वंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें पवित्र ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1299, जफर खान ने 1395 और औरंगजेब ने 1706 में मंदिर पर हमले किए। इन मुगल शासकों ने हिंदू आस्था के इस प्राचीन केंद्र को विध्वंस करने के पूरे प्रयास किए, लेकिन हर विध्वंस के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया गया। यह कहानी सिर्फ विनाश की नहीं बल्कि बार बार उठ खड़े होने की है। मध्यकाल में सोमनाथ पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार भारतीय समाज ने मंदिर को दोबारा खड़ा किया और कुछ इस प्रकार यह मंदिर हर पीढ़ी के संघर्ष, त्याग और आस्था का प्रतीक बनता गया। महारानी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूतियों ने भी सोमनाथ के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी ताकि भक्त फिर से यहाँ पूजा कर सकें। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद ने सोमनाथ का दौरा किया। 1897 में चेन्नई में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सोमनाथ जैसे मंदिर भारत के इतिहास और राष्ट्रीय चेतना को किताबों से बेहतर समझा सकते हैं। और इसी के साथ भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर इसका आधुनिक स्वरूप निर्मित हुआ। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खोला गया। दुर्भाग्य से सरदार पटेल इस समय जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना साकार हो चुका था। वहीं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कार्यक्रम को लेकर सहज नहीं थे और वे नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति या मंत्री इस समारोह से जुड़े। बावजूद इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने निर्णय पर अडिग रहे। इस पूरे प्रयास में के.एम. मुंशी की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने सरदार पटेल का पूरा साथ दिया और सोमनाथ पर प्रसिद्ध पुस्तक सोमनाथ द श्राइन इटर्नल लिखी, जो आज भी एक अहम ऐतिहासिक दस्तावेज मानी जाती है। पीएम मोदी ने सोमनाथ पर हमले को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि इतनी बार विध्वंस का सामना करने के 1000 वर्ष बाद आज भी ये मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है, जो कि हम सभी के लिए गर्व की बात है। आज आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ का समुद्र उसी गर्जना के साथ लहरें उठाता है। सोमनाथ हमें सिखाता है कि नफरत और कट्टरता कुछ समय के लिए आपको नष्ट कर सकती है, लेकिन विश्वास और सद्भावना ही हमेशा सृजन करती हैं। अपने लेख के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताते हुए कहा कि सोमनाथ की तरह ही भारत भी अपनी प्राचीन गौरवशाली स्थिति को फिर से प्राप्त करेगा और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।